अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इंग्लिश विद राहील सर। आज की इस वीडियो में हम एक फेमस प्ले के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द बेयर, और ये लिखा है इसको एंटन चेखव ने। एंटन चेखव 1860 में पैदा हुआ। इसकी वफ़ात 1904 में। इसको रशिया का बेस्ट स्टोरी टेलर का जो है वो रिगार्ड किया जाता था, तस्वर किया जाता था। इसने बड़ी फ़नी और हिलेरियस जो है एक्ट्स लिखे हैं, ट्रैजिक स्टोरीज लिखी हैं, जिनमें से कि आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक उसका मास्टर वर्क है, प्ले राइट का ये शॉर्ट स्टोरी है। तो इसके जो फर्दर जो वर्क्स हैं वो द सीगल है, द चेरी ऑर्चर्ड है, द बेयर है, द स्टेपी है, अंकल वेनिया है, थ्री सिस्टर्स, हिस्ट्री, द बैट, द ब्लैक मॉन्क। इसका शॉर्ट स्टोरी का ओवरव्यू देख लेते हैं। द बेयर वाइट इज कॉमेडिक वन एक्ट प्ले है। विडो जो पोपोवा है वो मॉर्न्स अपने हस्बैंड की डेथ पे वो मातम कर रही होती है, ठीक है। तो शुरू इस तरह होती है और तीन जो है इसमें टोटल जो है वो कैरेक्टर्स हैं, और ये एक ही जगह पे जो है वन एक्ट प्ले, एक ही जगह पे सारा एक्ट पोपोवा के घर पे ये जो है इख्तिताम पजीर होता है शुरू से लेकर एंड तक। अब यहाँ पे जो पोपोवा है इसका ओवरव्यू है कि वो एक मतलब उसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वो विडो है, बेवा है। उसका एक मुलाजिम है घर पे, ठीक है। और एक वो है, तीसरा है स्मिर्नव। अब स्मिर्नव जो है वो एक उसके हस्बैंड से कारोबारी बंदा है। इसके हस्बैंड ने मरने से पहले उससे कोई रकम उधार ली होती है डेब्ट के तौर पे, तो अब वो वापस लेने आया है। तो इसकी उससे लड़ाई होती है। तो ये इस तरह जो है वह स्टोरी शुरू होती है। Smirnov rise to collect demand money owed by her late spouse. Argument ensue, but they fierce debates turn into unexpected attraction. अब वो लड़ाई होती है उनकी और अट्रैक्शन हो जाती है। तो इस तरह ये एक स्टोरी है। अब इसकी समरी देख लेते हैं। Anton Chekhov's play The Bear revolves around two protagonists, Popova and Grigory Smirnov. अब ये दो प्रोटैगनिस्ट हैं जिनकी स्टोरी है। पोपोवा विडो है और उसका हस्बैंड जो है वो डेथ 7 महीने पहले वो हाथ पा गया है, लेकिन वो अभी तक उसके मातम में है। दुनियादारी को दिखा रही है कि वो बड़ी मातमी का औरत है और वो बड़ा परेशान है अपने हस्बैंड की डेथ पे, लेकिन इन रियल वो ये सब दिखावे के लिए करती थी। शी स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड अ सर्वेंट, जो लुका उसका जो है वो एक करदार है, जो मुलाजिम है पोपोवा का। उसने उसको कहा था लुका को, किसी को अंदर आने नहीं देना आपने, जो भी हम मुलाजिम के तौर पे तुमने ना अच्छा डिफेंड करना है, कोई बंदा अंदर ना आए, ताकि मैं मातम में हूँ तो अभी मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। लेकिन वो ज़िद करता है और जो है वो समीरना वो आगे आ जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या वो उसको अच्छा अब जो है स्मिर्नव जो है वो आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने जो है मरने से पहले मुझसे रकम ली है 1200 जो है वो रुपीज़ हमारे होते हैं, तो उनके कोई रोबल्स थे, कोई इनकी करेंसी थी 1200। तो तुम्हारे लेट हस्बैंड है उसने ये सब से डेब्ट के तौर पे ली थी, तो अब वो वापस चाहता है, ठीक है। तो वो जो उसको बताती है, तो कह रही है कि वो एक जो है मेरा भाई है जो बाहर गया हुआ है, ठीक है, वो आता है तो उसको मनी जो है रकम अदा कर देगी। स्मिन इंसिस्ट एंड मेक्स फन ऑफ बॉज मॉर्निंग। स्पिनर जो है वो उसके जो मासूमियत और मातों का मजाक उड़ाता है और उसको ज़बरदस्ती कहता है कि मुझे तुम पैसे दो और मैं वरना तुम्हारे घर में से अभी तक नहीं जाऊँगा पैसे लिए बगैर। अब दोनों बड़े ज़िद्दी हैं, वो और स्मिर्नव दोनों यहाँ पे खड़े हैं और एक दूसरे को देखी जा रहे हैं कि कौन जो है वो पहले अपनी बात में कायम रहता है आखिर तक। अब वो उसको बताती है कि ही कैन नॉट पे एज शी इज़ इन स्टेट ऑफ माइंड, वो बड़ी परेशान हालत में है, उसको रकम अदा नहीं कर सकती। स्मिर्नव उसको उसी वक्त इसरार करता है कि तुम मुझे अभी सारी रकम अदा करो। वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि वो इसको डिस्टर्ब ना करे। तो पोपोवा जो है वो स्मिर्नव को कोर्स बेयर कहती है कि तुम एक भेड़िए हो, एक तुम रीच हो, मतलब एक बड़े ही तंग करने वाले रीच हो। तो यहाँ पे 10 स्मिर्नव को जो उसने कोर्स बेयर कहा, तो इसके नाम पे ये प्ले का नाम रखा गया है। बेयर का मतलब है रीच, जो बड़ा ही जो जालिम रीच हो या इस तरह का। स्मिर्नव क्रिटिसाइजेस ऑल द वुमेन एंड कॉल्स देम इनसिंसियर, क्रूअल एंड वेन। अब ये एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कोर्स बेयर का, जिसके पीछे वो इनसिंसियर है, क्रूअल है, वेन है, जो पोपोवा को कह रहा है। तो वो उसको बदले में क्रूअल और फेथलेस कहती है। अच्छा, वो अपने हस्बैंड की मिसाल दे रही है कि तुम भी उनकी तरह ही मतलब गलत इंसान हो, जैसे मेरा हस्बैंड जो फौत हो गया अब,
मर गया है, उसकी जो नाजायज़ संबंध थे दूसरी औरतों के साथ, इसलिए वो भी पोहा से इनसिंसियर था। अब स्मिर्नोव जो है वो बड़ा ही र्यूडली बिहेव कर रहा था पोहा से कि मुझे पैसे दो, रफ मैनर्स में। अब वो दोनों बड़े ही गुस्से वाले जो है वो चला रहे थे, शूट कर रहे थे एक दूसरे पे। अब स्मिर्नोव जो कहता है कि तुम अभी जो है ना मुझे रकम दो वरना मैं तुम्हें ना मतलब मारूंगा। अब वो पिस्तौल निकाल लेता है, गन निकाल के कहता है तुमसे लड़ाई करूंगा। अब पोहा से जो है पिस्टल ले लेती है, ठीक है, और उसको कहता है कि तुम्हें तो चलाना नहीं आता। और कहती नहीं तुम्हें चलाना नहीं आता तो मैं चला लूँगी। अब स्मिर्नोव कहता लाओ तुम्हें मैं सिखाता हूँ। स्मिर्नोव अब उसको चलाना पिस्तौल सिखा रहा है। इसी दौरान जो है वो पोहा जो है वो स्मिर्नोव से सीख रही थी पिस्तौल चलाना। स्मिर्नोव जो है वो उस पर प्यार करने लगता है, तो वो फॉल इन लव हो जाता है उस फौरी तौर पे। ही नील बिफोर हर एंड सेज, वो उसके सामने झुक जाता है और कहता है आई लव यू एज आई हैव नेवर लव्ड अप बिफोर। आई हैव रिफ्यूज्ड 12 वुमेन, 9 हैव रिफ्यूज्ड मी बट आई नेवर लव्ड वन ऑफ देम एज आई लव यू। ही आल्सो सेज आई एम इन लव लाइक अ स्टूडेंट, आई हैव बीन ऑन माय नीज, आई वांट टू फॉल इन लव विद यू। और ये डायलॉग बोल रहा है स्मिर्नोव पे पोहा से, कहते मुझे 9 औरतों ने ठुकराया है और मैं 20 को मैं ठुकरा चुका हूँ और से तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पोहा जो पहले उसको इनकार कर देती है अपनी जो है दौलत व शोहरत के, तो बाद में उसको देखती है कि बड़ा अमीर बनता है, उसके बाद वो उसकी शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वैन जब उसका सर्वेंट जो है वो उसको स्मिर्नोव को मारने के लिए आता है, तो वो दोनों मतलब है वो उसको देख हैरान रह जाता है कि दोनों गले मिल रहे थे। लूका जब आता है तो दोनों वो स्मिर्नोव और पोहा गले मिल रहे थे और वो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो एग्री हो गए थे, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था स्मिर्नोव ने और पोहा ने। इसके बाद ड्रामा जो एंड हो जाता है। आखिर में पोहा ऑर्डर लूका टेल देम इन स्टेबल दैट टोबी इज नॉट हैव एनी आउट्स at all day. This sentence shows that Poha has completely forgotten her late husband and she accepts Smirnov as her husband. अब इसके बाद वो आखिर में अब कहते हैं मुझे अपने हस्बैंड की कोई बात ना दिलाना, मैं अब याद दिलाना, मैं अब स्मिर्नोव से शादी के लिए तैयार हो गई। अब इसमें मेजर किरदार था स्मिर्नोव था। स्मिर्नोव एक अजीब सा किरदार है जो पहले बड़ा ज़ालिम होता है लेकिन बाद में वो मोहब्बत में तब्दील हो जाता है और वो 1200 उसकी जो रकम है वो देने आया था। इसके बाद जब वो है वो विडो ऑफ वुमन है जिसका हस्बैंड डेथ हो चुकी है और 7 महीने पहले, और वो इससे मातमी अंदाज में जो है एक्टिंग करती है दुनिया को दिखाने के लिए कि वो अपने हस्बैंड के साथ बड़ी लॉयल थी, बट इन रियल वो ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद एक किरदार लूका का, लूका जो है उसका मुलाज़म है पोहा का, बड़ा एक्सपर्ट है, बड़ी देर से उसके साथ रहता है। वो भी पोहा की मदद करता है, रोता है दिन रात उसके हस्बैंड के लिए, उसको तसल्ली देता है कि, और उसके साथ बड़े ही अच्छा इखलाक वाला था। एक और किरदार यहाँ पे निकोलाई मेहलविक इज़ अ पोहा's हस्बैंड। अब ये पोहा का हस्बैंड है जिसकी मतलब शुरू में बात की गई कि वो 7 महीने पहले वफात पा गया। तो ये टोटल 3 कैरेक्टर थे, चौथे का ये हिडनली नाम लिया इन्होंने, लेकिन इसका कोई इसमें सीन नहीं है। अब दोबारा इसको क्वेश्चन के हवाले से देख लेते हैं। How the bear play is a comic element in what is the comic element in the play? The bear is a farce. The humor lies in the conflict, character contrast, and funny situation of the play. The humor of the play centers around the characters of Poe and Smirna. Both are hand-strong and obstinate and outraged. Smirna is more vigorous and powerful than Poe. He is the main source of laughter and amusement. His way of talking, his use of pointed remarks, all excite laughter. What he says is highly enjoyable. His insistence on seeing the boy in spite of all resistance too is highly enjoyable. He has to come to see Poe get back his debt. Poe does not pay him. He insists provokes Poe. Poe leaves the room. Smirnov determines to stay there. The way which he used to create laughter in the play. His remarks in the play are very humorous. He knows how to his opponent with suitable words. He accuses Poe of being an hypocrite in the most bitter language. He says to Poe, you have been buried alive, but you have not forgotten to powder your face. These words are inhuman and cruel. वो कह रहा है कि तुमने अपने हस्बैंड का दामाद कर मातम का चाह रही, लेकिन तो तुम्हें पाउडर और ये क्रीम्स नहीं तुम यूज़ करती, तो ये क्या तुम बड़ी जालिम और इंसान नहीं हो। इससे वो बड़ी गुस्से में हो जाती है। Again we see revoking Popova. I am not the player of being either your husband of your or your fiancé, so please does not make sense.
Such remarks create a humorous atmosphere in the play. Poe also creates humor through his dialogue. Once he rebukes him in the following word: "Do you think I am afraid of you because you have large fists and bull's throat?" She calls him bear bourbon and a monster. When Smirna challenges her over a duel of action on the part of Popova is no doubt funny and pleasant. What is the character sketch of Smirnov? Smirnov is an interesting and amusing character in the play. His witty and humorous remarks give the play a few new freshness and vitality. He is an retired army officer. He has outspoken and frank behavior. He is very powerful and energetic person. He comes to Sippo in spite of all her resistance. He shows a harish attitude with Luca. This obstinacy in his character become more pronounced when he decides to stay for until is paid. He is humorous and highly delightful person. He is very skillful in the art of imitating others. Character sketch of boy, it is very difficult to form a estimate of boy's character at the first reading. When the play opens, she is seen to be dressed in mourning attire. She is considered that she will remain in four walls all her life and never met anyone after his husband's death. She has decided never marry to anyone in future. Ali suggests this suggests that she is very loyal and true to her husband, but a deep study of the play shows that things are not what they seem. क्वेश्चन है जो एक प्ले के रिलेटेड है. Play the where is a farce is full of absurd situation and remarks. There are three main characters in the play. They all make us laugh and their behavior and comments. Popo is a widow and her husband died 7 months ago, but she is still in the mourning state. Her servant Luke advised her to give up mourning. It advised her to see her neighbors, but she says that she is still in mourning till her death. Meanwhile, Smirnov comes to take 1,200 rubles from Popova. Her husband used to buy oats from him. Boar tells him that her steward is out and she will pay him after tomorrow. However, insists on taking the money that day. He behaves rudely. He even makes fun of Bo's mourning and the state of mind. Bo also becomes rude. They speak against each other's sex and change harsh words with each other. They use insulting words with each other. Smirnov thinks that he is insulted. He challenges to fight a duel. Popova accepts the challenge and brings her husband's revolver. She does not know how to fire. She asks Smirnov to teach her how to fire. This situation changes and Smirnov is impressed by her boldness and beauty. He says that he does not want to fight a duel. He expresses his love for her. He offers his hand. Bobo insists on fighting but then asks him to go. She changes her decision repeatedly and then decides to marry him. When Luca returns with her, the other servants to beat Smirnov. He is surprised to see them touching each other and embracing each other. It is quite right to say that Smirnov and Bova both have the same qualities of character, but we find that both are rude, romantic, quarrelsome, and hot-tempered. Both swear not to marry all their lives, बट दे चेंज दैट डिसीजन. अब बात करते हैं मेजर थीम. इसमें क्या मेजर थीम, इसमें पैसा है. पैसे की वजह से वो बड़ा ही ज़िद्दी था और इसमें मेन जो थीम है वो पैसा है और इसके अलावा सुपरमैसिव इमोशंस है. हमारे जो जज्बात हैं हम उनकी जो है वो जद में आके वो बह जाते हैं. बहुत सारे लोग जो है पहले इनोसेंट होते हैं, बाद में जब उन पे जज्बात का बहाव में आ जाए वो आते हैं तो वो बह जाते हैं. इसलिए ये मनी और इमोशन जो है वो इस प्ले के जो है वो बड़े ही मेजर थीम्स हैं. तो ये एक शॉर्ट प्ले था एंटन चेखव का. अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ कि इसमें 3 करैक्टर्स हैं. पपोवा है, स्मिर्नोव है, लुका है और चौथा जो इसका हस्बैंड है पपोवा का, वो जिसकी 7 माह पहले डेथ हो गई है. पपोवा जो है वो एक विडो है, वो घर से बाहर नहीं जाती, 4 दीवारी में रहती है, अपने हस्बैंड का दुख मना रही है, मातम कर रही है. लुका उसको कहता है, उसका नौकर जो, कि तुम बाहर जाओ रिश्तेदारों में फौतगी हो जाए तो, लेकिन इनकार कर देती कि मैं भी मातम में, मैं नहीं जा सकती. बट जब वो स्मिर्नोव घर रहता है पैसा लेने 1200 अपने, तो वो पहले उसे लड़ती है कि तुम बाद में आना, तो लेकिन वो कहता है मैं आज ही लेके जाऊंगा. इस पे उनकी बहस हो जाती है, वो जाना नहीं चाहता, वो कहता है मैं लेके जाऊंगा. वो अपने हस्बैंड की रिवॉल्वर निकालती है, उसको ऊपर रख लेती है, लेकिन उसको चलाना नहीं आता. अब वो स्मिर्नोव से कहती है मुझे चलाना सिखाओ. स्मिर्नोव उसको कहता है तुम तो बड़ी मतलब एक्टिंग कर रही था, तुम्हें चलाना नहीं आता, लाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ. उसने बड़ा मेकअप किया हुआ था, बड़ी तैयार हुई थी, तो उसको मजाक भी कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था कि तुम तो अपने हस्बैंड के लिए भी लॉयल नहीं हो. वो कहती वो कौन सा मेरे साथ लॉयल था, वो भी पहले ही गलत औरतों से मिलता था, उसके रिलेशन थे. तो
इस तरह स्मिर्नोव उसको सिखाते-सिखाते उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है और शादी के लिए कह देता है। पहले तो इनकार करती है, बाद में वो भी एक्सेप्ट कर लेती प्रपोज़ल को। जब तक लूका उसका सर्वेंट जो है वो अपने मुलाज़मीन दीगर के साथ आता है स्मिर्नोव को मारने के लिए, तब तक वो गले मिल रहे होते हैं, उनकी जो है वो मोहब्बत का इज़हार कर रहे होते हैं। तो ये देख के वो हैरान रह जाता है। यहाँ पे जो है वो प्ले का एंड हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को सारा समझ आया होगा। कि अगर फिर भी कोई मसला वसाइल है तो क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।